नमस्कार। जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये लाइव दृश्य इस समय जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से आप लोगों के साथ सीधा जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं साझा कर पा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इस समय 2024-2025 का बजट जो है वो आ चुका है और लोगों के बीच में पहुंच चुका है और लोग जो है उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग गवर्नमेंट्स के अलग अलग सियासत साइंसदान जो है, जितने भी लीडर्स जो है अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग तरीके की टिप्पणी कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं किस तरीके का बजट पेश हुआ। उसी के उपलक्ष्य के ऊपर जो है हमारे साथ आज डेमोक्रेटिक पार्टी के कंटेस्टिंग एमएलए वकील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस समय डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो है अपने जीवन के अंदर जो है लोगों को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं किस तरीके से जो है आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपका जनता की आवाज़ चैनल के अंदर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? 2025 का जो है इस समय बजट पेश हो चुका है और जिसके अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने जो है ये बजट पेश किया है। सबसे पहले तो मैं वकील सिंह कंटेस्टेड कैंडिडेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खासकर संजीव जी आपका, क्योंकि आप जनता की आवाज़ मीडिया चैनल और आप जैसे पत्रकार पे मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। तो मैं बजट की बात करूं तो बजट जो है वो तो हमारी असेंबली में पेश किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। लेकिन आप चुनावी वादों की बात करें तो जो चुनावी वादे हमारे इलेक्शन से पहले जो किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि 12 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएंगे माताओं बहनों को, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, और जो ई बसेस वगैरह जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई थी तो उनमें लेडीज़ को फ्री ऑफ कास्ट का जो सफ़र करवाया जाएगा। तो बहुत सारे वादे और राशन जो 10 किलो तक फ्री ऑफ कास्ट देने के जो वादे किए गए थे, लेकिन इस बजट सेशन में उन चुनावी वादों का कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया उसके ऊपर। तो हमें इसी चीज़ का अफसोस भी है और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात करना चाहते हैं। तो ख़ास करके हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारी जो देवक नदी है उधमपुर में, जो माता गंगा की बड़ी बहन है और हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की आस्था का केंद्र भी है, और उसके साथ हमारी एक धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैंने ये हाथ जोड़कर आह्वान किया था, विनम्र निवेदन किया था कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर असेंबली में भी इस देवक नदी के ऊपर बात की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसमें के टेंडर पहले भी इशू करवाया गया था 186 करोड़ रुपए का। तो वो पैसा तो हर वहाँ पे लगा है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे पैसा नहीं, लेकिन जिस तरीके से माँ गंगा की बड़ी बहन देवक नदी जो हमारे उधमपुर की पहचान, हमारे जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसकी पहचान है। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमारी पॉलिटिक्स और हमारी कुछ अपनी कमजोरियों के कारण उसकी जो पहचान है आज हम पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में नहीं बना पाए। इसीलिए इसके ऊपर आज हम तमाम उधमपुर की पॉलिटिकल लीडर्स को और तमाम बिजनेसमैन को और तमाम वेल एजुकेटेड लोगों को और जो भी NGO वगैरह हैं, जो भी आप मीडिया के आपके चैनल हैं, जितने भी हमारे उधमपुर के लोकल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर स्टेट लेवल के हो चाहे नेशनल लेवल के हों, लेकिन हमारे उधमपुर की पहचान बनाने के लिए और इस उधमपुर के माँ देवक नदी जो है इसको एक पर्यटक मानचित्र पर लाने के लिए हम ये चाहते हैं कि सबका प्रयास होना चाहिए। और सबके प्रयास से देखिए अगर हम लोग क्या लगता है इस समय कि अगर देवका के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर नज़र रखती है तो यहाँ पर कोई एक रोजगार का भी केंद्र बन सकता है? देखिए, रोजगार में आपको बता दूं कि जैसे प्रयागराज महाकुंभ में का जो आयोजन किया गया और 144 साल के बाद वहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, और हम सराहना करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखो तो माता गंगा की बड़ी बहन देवक नदी में आपको बार बार अपने शब्दों में देखो, हम लोग जब इस संसार में जन्म लेते हैं ना, तो हमारे उधमपुर में जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो देवक नदी के किनारे किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारी जो अस्थियां प्रवाह करने के लिए हमें हरिद्वार नहीं जाना पड़ता, और ये हमारे गरीब मजदूर किसान लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक राहत की बात भी है, और इसके साथ हमारी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं।
तो मैं ये बता दूं कि अगर इसको आप एक पर्यटक मानचित्र पर लाने की कोशिश करेंगे, आज असेंबली में देवक नदी के ऊपर बात की होती हमारे देखो जम्मू से इस वक्त आपको पता है कि 28-29 एमएलए से जो हैं वो भाजपा के जीते हैं, लेकिन हम भाजपा के खिलाफ तो है नहीं, ना हम कांग्रेस के हैं ना एनसी के हैं, लेकिन जो एक जेन्युइन इशू होगा, जो एक जेन्युइन मुद्दा होगा पब्लिक का, और जो हमारी धार्मिक आस्था के साथ जो चीज़ जुड़ी होगी, अगर उसका असेंबली में, अगर उसका अपने भाषण में, जब लोग अपने इलेक्शन के दौरान अपना भाषण करते हैं, स्पीच करते हैं लोगों के बीच में जाकर, अगर उसके टॉपिक के ऊपर बात नहीं की जाएगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे गरीब मजदूर किसान के साथ एक धोखा होगा, एक बेईमानी होगी, एक ठगी होगी। सर देख सकते हैं अभी जो है 2025 का बजट अभी आया, हाँ, उसमें जी, तो बेरोजगार लोगों के लिए, जहाँ अभी डेली बेसिस के लोगों के लिए जो है कोई राहत भरी कोई देखिए इस वक्त तो देखिए इस वक्त क्या है कि अभी भाजपा का हमने और वहाँ पे जो उनके लीडर ऑफ जो अपोजिशन हैं उन सुनील शर्मा जी ने बोला वहाँ पे कि हमारी सरकार नहीं है तो हम डेली बेसिस के ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त यूनियन टेरिटरी स्टेट है, तो इट मीन्स कि सरकार तो अपने लेवल पे कोई डिसीजन, अगर कोई फैसला लागू भी करती है तो उसको परमिशन लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के साथ बैठ के विचार विमर्श करना पड़ेगा, उसके बाद उनके फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो लेकिन डेली वेजेस की तो मैंने पहले भी अपने इलेक्शन के दौरान भी मैंने कहा था कि डेली वेजेस की हालत बहुत ख़राब है। अगर देखिए आप एक डेली वेजेस, चाहे वो पीएचई का हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हो, सेरिकल्चर एग्रीकल्चर किसी भी डिपार्टमेंट में वो जॉब करता होगा, तो देखिए अगर मैं एक डेली वेजर होगा, उसकी अगर बीवी होगी, 2 बच्चे होंगे और उसके साथ अगर माता पिता भी रहते होंगे, तो आपको पता है अगर 8-9 हज़ार रुपये पे मिलती होगी एक डेली वेजर्स को, तो अपने परिवार का वो पालन पोषण कैसे करेगा? अगर वो पालन पोषण कर भी लेता है तो किसी रिश्तेदार में शादी ब्याह भी करता है बच्चों की। आप देखिए कि आज एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। अगर सरकारी स्कूल में अगर हम शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो है वो अपने लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। तो देख सकते हैं जी वकील सिंह जी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके थे। इन्होंने जो है इस बजट के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। आप अपना राय ज़रूर दें, मैं जनता से अपील करूंगा अपनी राय ज़रूर दें किस तरीके से जो है इन्होंने इस बजट के बारे में बताया। आने वाले समय के बीच में नेक्स्ट वीडियो के साथ संजीव जी फिर आपकी सेवा में रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।